नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम जनवरी 2024 के 15 जनवरी से 19 जनवरी तक और उसके आगे के कुछ जजमेंट्स के बारे में देखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं इस जजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले 15 जनवरी से हम देखेंगे। 15 जनवरी से और 2 फरवरी तक का जो वीक है उस के जजमेंट हम देखेंगे। कुछ मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स इस सेशन में हम देखेंगे। तो इसमें पहला जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और ये जजमेंट है धारा 97 के बारे में, सीआरपीसी की धारा 97 के बारे में। इस जजमेंट में कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसका टाइटल मैं पहले बता देता हूँ। इस सेक्शन का टाइटल है शादाशरी वर्सेस कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीआरपीसी की धारा 197 केवल लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य पर ही लागू होगी। दस्तावेज गणना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस जजमेंट का टाइटल है मोहम्मद जुल्फिकार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 174 ऑफ 2024 का। ये क्रिमिनल अपील है, 174 है। और ये जो अपील है ये SLP क्रिमिनल नंबर है 10842 ऑफ 2022 की SLP से उससे अराइज हुई थी ये क्रिमिनल अपील। इस क्रिमिनल अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध जो थे वो जबरन शादी के बाद बने। तो इसी के कारण जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने जो रेप केस था उसको क्वेश किया था। इसमें इसका जो जजमेंट था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस हिसाब से, इसका टाइटल है इस हिसाब से कहा, रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट वाज आफ्टर देयर फोर्स्ड मैरिज। तो इसी के बिहाफ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रेप केस था ये क्वेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो जजमेंट है लंबित निर्वाचित। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत कार्रवाई उनको सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो लंबित और जो निर्णित जमानत आवेदन है उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस केस का टाइटल है कुशाद्वारका वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। केस नंबर है इसका क्रिमिनल अपील नंबर 303/2024 का ये क्रिमिनल अपील है। और ये अराइजिंग हुई थी SLP से 12301/2023। 2023 की जो क्रिमिनल अपील थी उससे ये अपील अराइज हुई थी इस SLP से। और इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है वैध या शून्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा अपने माता पिता की काल्पनिक रूप से विभाजित संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार है। मतलब वैध विवाह से या शून्य विवाह से पैदा हुआ कोई भी बच्चा अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसको उसमें हिस्सेदारी का हकदार होगा। और इस केस का टाइटल है राजेंद्र गौंडर एंड अदर्स वर्सेस M सेनोगदन। केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 2024 का। और SLP सिविल है इसकी 13486 ऑफ 2007। 2007 की ये SLP है। और आइए इसके बाद में हम देखते हैं कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट। और इसमें इस जजमेंट में पहला जजमेंट है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी की नौकरी का हवाला देकर पति बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। जो ऐसे पति के बारे में, ऐसे पति जो बच्चों के भरण पोषण के लिए इस कारण से मना करते हैं कि पत्नी नौकरी करती है तो उसके
रिगार्डिंग कोई भी जो हस्बैंड है वो बच्चों के भरण पोषण से बच नहीं सकेगा। और इस केस का टाइटल है रघुवीर सिंह वर्सेस झारखंड राज्य। और इसका केस नंबर है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 10 ऑफ 2022 2022 की ये क्रिमिनल रिवीजन है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है मद्रास हाई कोर्ट का, और ये भी मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी भरण पोषण का उचित दावा करने के लिए पति का वेतन जानने की हकदार है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है वी ए आनंद वर्सेस राज्य सूचना आयोग और अन्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है बेल से रिलेटेड 438 से अग्रिम जमानत से ये रिलेटेड ये जजमेंट है। उड़ीसा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है मुकदमे के दौरान सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया गया व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो 319 के तहत आरोपी बनाया गया है उसको 438 के दौरान अग्रिम जमानत के लिए वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट हम देखते हैं। ये जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट ने कहा है हिंदू मैरिज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट सप्तपदी। जो हिंदू मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बिना सप्तपदी के बिना 7 फेरों के वह वैलिड नहीं है। इस जजमेंट का टाइटल है अजय कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और इस केस का जो नंबर है वो है रिट पिटीशन नंबर 13722 ऑफ 2019 की ये रिट पिटीशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। और ये जजमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड है। और इस जजमेंट का टाइटल है आर ओछप्पन वर्सेस कीर थाना। और इसका केस नंबर है क्रिमिनल RC MD नंबर 611 ऑफ 2023 का ये केस नंबर है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है मैरिड सिस्टर कैन क्लेम मेंटेनेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर ब्रदर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC फ्रॉम देयर फादर। जो मैरिड सिस्टर है वो अपने भाई के लिए, जो माइनर ब्रदर है उसके लिए CRPC की धारा 125 के तहत अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण है। वह CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है। इस जजमेंट में ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है केरल हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है कोई अपराध न होने पर पासपोर्ट को जांच एजेंसी जब्त नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध नहीं किया है तो उस व्यक्ति के पासपोर्ट को जांच एजेंसी जब्त नहीं कर सकती। जो भी जांच एजेंसी है किसी भी प्रकार की वो जब्त नहीं कर सकती। और इस केस का टाइटल है दाऊद वर्सेस केरल राज्य एवं अन्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। और इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है
वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है मेडिकल ग्रांट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जो मेडिकल जो फैसिलिटी है, मेडिकल जो अनुलाभ है, वो एक किसी भी व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउ एडिशनल कंपनसेशन टू मदर एंड सन इन एसिड अटैक। जो एसिड अटैक था उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतिरिक्त कंपनसेशन, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति एक मदर और उसके बेटे को इसमें प्रदान की। और इस केस का टाइटल है कमलेश देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी का ये केस था। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है ए पार्टी कैन नॉट पार्टली चैलेंज पार्ट्स ऑफ एन आर्बिट्रेटल अवार्ड आफ्टर रिसीविंग बेनिफिट्स। एक पार्टी किसी भी जो आर्बिट्रेटल अवार्ड है उसको चैलेंज नहीं कर सकती, मतलब उसको पार्टली चैलेंज नहीं कर सकती उसके बेनिफिट लेने के बाद। इस केस का टाइटल है मेसर्स के.एस. जैन बिल्डर्स वर्सेस इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका केस का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिकवरी ऑफ ए वेपन एज इंस्टेंस ऑफ एक्यूज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज रिलायबल एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड बेनिफिट्स ऑफ डाउट एंड एक्विट मैन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। इस केस का टाइटल है कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2024 का ये जजमेंट है। और ये क्रिमिनल अपील है 2351 ऑफ 2021, 2011 की ये क्रिमिनल अपील है। इसमें ये जजमेंट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभियुक्त केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार नहीं है क्योंकि आरोप पत्र दाखिल करने के समय अन्य अभियुक्तों के संबंध में आगे की जांच लंबित है। केवल इसी कारण से जो अभियुक्त है वो डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकारी नहीं होगा। और इस केस का टाइटल है सीबीआई वर्सेस कपिल वर्धन एंड अदर्स। और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 391 ऑफ 2024। और ये अराइजिंग एसएलपी क्रिमिनल नंबर 117750 ऑफ 117775 इसका ये एसएलपी नंबर है। और ये 2023 से ये एसएलपी 2023 से ये निकली हुई है ये एसएलपी। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है, ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले चिकित्सीय लापरवाही के कारण दृष्टि हानि का सामना करने वाले 84 वर्षीय व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा इसमें कंटिन्यू रखा। ये इस जजमेंट में कहा गया है। और इस जजमेंट का टाइटल है पीसी जैन वर्सेस डॉक्टर आरपी सिंह। और इस जजमेंट की डेट है 29 जनवरी 2024। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कि एक 84 ईयर का जो पर्सन था उसका जो कंपनसेशन था 2 लाख रुपए वो कंटिन्यू रखा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चेक बाउंस मामले में अदालतें बैंक द्वारा रखे गए जो नमूना हस्ताक्षर है उसकी तुलना चेक पर हस्ताक्षर से कर सकती हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है अजीत सिंह चेहूजी राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात।
और इस केस का जो जजमेंट डेट है वो है 29 जनवरी 2024 का ये जजमेंट है। ये थे दोस्तों 15 जनवरी से 2 फरवरी तक के जजमेंट्स। आशा करता हूँ ये सेशन आपको, ये जजमेंट्स आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम जानेंगे जो 3 फरवरी से लेके और 25 फरवरी तक का जो वीक है, 25 फरवरी तक के जो जजमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।